ग्वालियर ब्रेकिंग। राहुल गांधी पर के ग्वालियर चंबल के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। भाजपा की प्रबंध समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस मुक्त बूथ के आह्वान पर किया पलटवार। केंद्र सरकार को बताया रावण, कहा जब रावण जिसे हम हर साल पुतला दहन करते हैं वह किस चीज का प्रतीक है। सोने की लंका थी उनकी, हर घर सोने का था और ताकत इतनी कि भगवान शंकर ने कहा कि अमृत है आपकी नाभि में, आपका कोई प्राण नहीं ले सकता है। अमर आदमी और ताकतवर इतना कि शिव के भी प्रिय, जिन्होंने उनको वरदान दिया, पर उनका अहंकार जो था उनका भी अंत किया और लंका का भी अंत किया। सीएम को बताया पर्ची वाला मुख्यमंत्री, सीएम और बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। सीएम का फोकस सिर्फ करप्शन, क्राइम और कर्ज पर है। एमपी पर्ची की सरकार है, पर्ची से ही मुख्यमंत्री निकले थे। सीएम तीन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, करप्शन, क्राइम और कर्ज। सबसे ज्यादा करप्शन है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में चल रहा है और कर्ज तो मुख्यमंत्री जब से आए हैं 15,000 करोड़ 2 महीने में ले लिए हैं। बीजेपी सिर्फ चाहती है कि क्राइम होता रहे, कर्ज खूब लेंगे और करप्शन भी करेंगे। पर्ची के मुख्यमंत्री से और कुछ नहीं किया जा सकता है। अमित शाह जी जिस तरह से कहते हैं वही क्यों नहीं बताते कि हमने किसानों को मोदी गारंटी दी थी 2,700 रुपए की, धान की 3,000 रुपए, बहनों की क्या, सिलेंडर की, रोजगार की। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने अग्निवीर योजना दे दी। उन्होंने कहा था किसने की आय दुगनी करेंगे, 3 काले कानून दे दिए। उन्होंने कहा था इस देश में समृद्धि लाएंगे, 2,55 करोड़ रुपए का कर्ज देश पर लाद दिया। जो कहा वह किया नहीं। आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। राहुल गांधी की यात्रा पर जीतू पटवारी का बयान। 10 साल से एक ऐसा नेता जो पीड़ितों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज को ताकत दे रहे हैं। आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं पूरी यात्रा को। हमें आईडी पिछले 10 साल से एक ऐसा नेता जो हमेशा पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ को ताकत दे रहे हैं। न ईडी से डरे, न बीजेपी की कोई किसी भी प्रकार की एजेंसी से डरे और दृढ़ता से हर वर्ग की बात उठाते हैं। आप लोगों की भी, मीडिया की भी बात उठाते हैं, यहाँ के पत्रकार जर्नलिस्टों की उठाते हैं, युवाओं की उठाते हैं, किसानों की उठाते हैं। लोकतंत्र की, वोट की कीमत घट रही है। मोदी सरकार लगातार हत्या कर रही है लोकतंत्र की, जनप्रतिनिधियों की मंडी लगा दी है, तब भी दृढ़ता से वो खड़े हैं। मैं मानता हूँ ऐसे में मध्य प्रदेश में खासकर ये माटी ग्वालियर चंबल की जो सत्कार के लिए जानी जाती है, जो संस्कार के लिए जानी जाती है, जो अच्छे और बुरे में फ़र्क करने के लिए जानी जाती है, न्याय के लिए जानी जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की इस नगरी में उनका स्वागत सत्कार अभूतपूर्व होगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम पब्लिक का उत्साह और हमारे जर्नलिज्म से जुड़े हुए परिवार वालों का उत्साह बताता है। हम सब मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्षण बनाए, इसका मैं सभी ग्वालियर चंबल की हमेशा कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त बूथ जो है उन्होंने परिकल्पना की है। जब आह्वान किया है रावण जिसका हम हर साल पुतला दहन करते हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है। सोने की लंका थी उनकी, उस जमाने में सोने की लंका, हर घर सोने का, और ताकत इतनी कि शिव भगवान ने कहा अमृत है आपकी नाभि में, आपको कोई आपके प्राण नहीं ले सकता है। अमर आदमी और ताकतवर इतना कि शिव के भी प्रिय, जिन्होंने उनको वरदान दिया, पर उनका अहंकार जो था उनका भी अंत किया, लंका का भी अंत किया। तो ये अमित शाह जी जिस तरीके से बात बोलते हैं, उनने क्यों नहीं बताई कि हमने मोदी गारंटी दी थी 2700 रुपये गेहूँ की, 3100 रुपये धान की, 3,000 रुपये बहनों की, हमारे 450 का गैस सिलेंडर। जब मोदी ने 14 में दिया, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने अग्निवीर योजना दे दी। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी देंगे, 3 काले कानून दे दिए। उन्होंने कहा था कि इस देश में आर्थिक समृद्धि लाएंगे, 255 लाख करोड़ के कर्ज में ला दिया। आपने जो कहा वो किया नहीं। आपने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, आप लोगों को घर आ गया होगा। नहीं, मैं जो समझ रहा हूँ आप लोगों को घर आ गया होगा, नहीं आया ना। तो अमित शाह ने वो भी कहा था, वो सवाल बनता है नहीं बनता। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया अलायंस जो जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग बिखर रहे हैं,
उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विधानसभा से अशोक सिंह जी एक अच्छा व्यक्ति हमने चुन के दिया, कहाँ क्रॉस वोटिंग हुई। धन्यवाद। राहुल गांधी की यहाँ पे चले गए हैं, अब ग्वालियर से प्रत्याशी कौन होगा? जल्दी अच्छा और थोड़ा आगे ले लो, जाम जीतने वाला प्रत्याशी होगा। चलो धन्यवाद। अच्छा एक मैं कह दूं, ऐसा है एक में अमित शाह जी ने यहाँ आके बातें बहुत की, पर लोकतंत्र में पर्ची का मुख्यमंत्री भी उन्होंने ही दिया है। जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत मेहनत की, बीजेपी की सरकार लाए, जो जीता वो सिकंदर। पर जब विधायकों को बुलाया गया तो उनके हाथ में एक पर्ची दी गई, उस पर्ची के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। इनको 3 चीज़ें पसंद है, एक बहुत क्राइम हो, लगभग क्राइम में 30 साल में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा करप्शन हो, मध्य प्रदेश करप्शन में सबसे ज़्यादा है। और कर्ज 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया है। तो ये पर्ची की सरकार को जरा तो आप लोग भी मदद करो। है कि नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? आप जब से पर्ची के मुख्यमंत्री बने, रोज मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमारे विधायक भी करते हैं, हमने सदन में भी बोला। पर आपने जो कहा, रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का पालन करो, एक शब्द भी नहीं बोलते। आज जितना क्राइम है, जितनी घटनाएं घटित हो रही है, जितने अपराध हो रहे हैं, जितनी लूट हो रही है, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही है, गैंग रेप हो रहे हैं, 5 साल की बच्ची के साथ इंदौर में वारदात हो गई। तो जितना क्राइम आज है, इतना 30 साल में कभी नहीं। तो हमारे मुख्यमंत्री को के राज में क्राइम इतना बड़ा है, अद्भुत है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री, फिर पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने जब से आए 15,000 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया। पहले 3.5 लाख करोड़ रुपया है कर्ज, 40,000 करोड़ रुपया हर साल हमें ब्याज देना पड़ रहा है, लेनदारियां देनी पड़ रही है। 2 लाख करोड़ के बजट। वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए 15,000 करोड़ का कर्ज 250 करोड़ रुपए का रोज के हिसाब से ले। और थर्ड, करप्शन, बाप रे बाप, इतना अधिक बढ़ा इस 2 महीने में कि लूट की छूट। एक आदमी ऐसा ही है, भाई साहब पहले मंत्री बने थे, विद्युत आजकल भी है, तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले वहां जाते थे गोडाउन चेक करने। गोडाउन क्यों चेक करेगा? एक गोडाउन में पहले देखूंगा कितने हिसाब किताब देखो। गोडाउन सबसे छोटी इकाई होती है विद्युत मंडल की। अरे आप लोगों के बिजली के बिल कम कैसे, लोगों की सहायता कैसे, उनको सहूलियत कैसे मिले। बिजली के बिल जिस दिन ये बने थे और आज बने, हम जब सरकार में थे आपको 100 रुपया 100 यूनिट आता था। अब तो सबको 100 रुपये ही आ रहा होगा बिजली का बिल। अभी 100 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,000, 2,000, 3,000। और मतलब अद्भुत है ये। यहाँ कभी विद्युत मंत्री के यहाँ कभी कम आ रहे हो, कुछ टेक्निक से तो अलग बात है, पर पूरे प्रदेश में तो हालात खराब है। तो 3 का पर्ची वाले मुख्यमंत्री के प्रिय है, करप्शन, कर्ज और क्राइम। ये हमारे मुख्यमंत्री की पहचान बन रहा है। मैं सद्बुद्ध देश्वर अमित शाह को भी और हमारे मोहन यादव जी को, आपने जो बोला मोदी की गारंटी कही पूरी करो, भाषण मत दो। आपने कहा कांग्रेस में आओ, कांग्रेसियों बीजेपी में आओ। अरे बीजेपी के लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरह की यातना से परेशान है, उनकी दुविधा मिटाओ। कांग्रेसियों की चिंता मत करो। मैं एक जगह हमारे परिवार के लोग स्वागत सत्कार में इतने पलक फावड़े बिछने चाहिए कि ये याद रहे कि जिन लोगों ने तरकीब से या तिकड़म से या करप्शन से चुनाव जीत लिया है, आर्थिक करप्शन से चुनाव जीत लिया है, जरूरी नहीं कि लोकतंत्र में जो जीत गया है वही सरगुण संपन्न हो गया है। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो भी अपनी भूमिका निभाता है, देश की सेवा करता है, लोकतंत्र को जिंदा रखता है। हम हिसाब लेते हैं उस आदमी से, सरकार से, व्यक्ति से जो पद पे बैठा है। इसलिए हमें भी आपकी ताकत की आवश्यकता है। मैं फिर से आप सबसे आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं आप जैसा कार्यकर्ता की हर जिंदगी को मैंने जिया है। मैं बड़े महलों में से नहीं आया। मैंने कभी भी, आप जो माला लेके आते हैं इसका अपमान होता है तो मुझे दर्द होता है। मैं आपके माला खरीदने को और उसको एक किसी का भी सत्कार करने की भावना को जानता हूँ। आपकी भावना को भी जानता हूँ कि जब आप परिवार के कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है और उस पर जो पॉलिटिकल आदमी बड़े पद पे बैठ गया वो ध्यान नहीं देता तो कितना दर्द होता है। मैं एक कार्यकर्ता इस बार अध्यक्ष बना है,
तो मैं चूंकि आप लोगों के सम्मान की रक्षा मैं करूंगा, पर मेरे सम्मान की रक्षा भी आप सबको करनी है। इसी भावना के साथ सबको साधुवाद, धन्यवाद। भारत माता।